राम राम प्यारे साथियों, मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। और आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी और सबसे खुशी की बात बता देता हूं बच्चों मैं आपको, स्पेशली हरियाणा जीके के लिए जाने माने हरियाणा के टीचर, हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा जीके दोनों भाई एक ही सर करवाएंगे आपको। और सबसे पहले मैं सर को इनवाइट करता हूं, सभी जानते होंगे आप भले बाती अमन सर को। ठीक है भाई, हरियाणा जीके में एक बहुत अच्छा नाम है सर का। हरियाणा करंट अफेयर में जब सीट हुआ था भाई पिछली बार 2022 में नवंबर में हुआ, जब सर ने हरियाणा करंट अफेयर करवाई थी भाई, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर आया था, एज इट इज़ आए थे भाई सारे क्वेश्चन। ठीक है, और हरियाणा जीके एक बार पढ़ के देखना भाई, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप एक दो क्लास लगा के देखना, अगर आपको अच्छी लगे तो आगे क्लास कंटिन्यू करना भाई। ठीक है, तो आइए सर दीजिए माइक, आगे की बातें भाई सर बताएंगे आपको। नमस्कार प्यारे साथियों, आरजीएम स्टडी पर मैं अमन खटकड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि राहुल सर के द्वारा एक हरियाणा जीके की सीरीज को शुरू किया गया है और जिसमें साथियों राहुल जांगड़ा सर ने जो है मेरे को यहाँ पर स्पेशली इनवाइट किया है हरियाणा जीके के लिए, हरियाणा करंट अफेयर के लिए। तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको हरियाणा जीके मेरे द्वारा करवाई जाएगी। साथियों, आप खुद बता देना, कमेंट बॉक्स में छापना कि आपको क्लास कैसी लगी प्यारे साथियों। ठीक है, हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा जीके का जो जिम्मा रहेगा आरजीएम स्टडी के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने हरियाणा का कोई भी एग्जाम देना है तो इसका मतलब यह है कि आरजीएम स्टडी, ओनली आरजीएम स्टडी, हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर। ठीक है, एक बार एग्जाम को और बता दें सर इन्होंने कि भाई आगामी जो एग्जाम्स हैं, हरियाणा सीटी का जो प्री होगा और हरियाणा ग्रुप डी होगा, हरियाणा पुलिस होगा और भी जितने भी हरियाणा के एग्जाम होंगे भाई, उसमें सबसे जो एक मेजर रोल है वो हरियाणा जीके का है। हरियाणा सीटी में ग्रुप डी में 25-25 नंबर की आती है, हरियाणा पुलिस में 20 नंबर की हरियाणा जीके आती है। अगर किसी ने हरियाणा जीके नहीं पढ़िया तो उसका सिलेक्शन ये समझ लो हरियाणा जीके पढ़े बिना नहीं हो सकता भाई। तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छे से कराएंगे। और ये जो कंटेंट कराएंगे ना भाई सर, यहाँ पे पेड बैचेस देख लेना आप किसी भी टीचर्स के, और यहाँ पे जो हमारा फ्री सीरीज चलेगी ये देख लेना, एक अलग ही आपको लेवल देखने को मिलेगा क्लास में। ठीक है, तो भाई ठीक है, अच्छे से क्लासेस अटेंड करना। तो लीजिए सर, कंटिन्यू करिए क्लास। थैंक्स राहुल सर। तो आज से हम साथियों हरियाणा जीके की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। आज हम सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जिलों का गठन आज हम पढ़ेंगे साथियों, कौन सा जिला कब बनाया गया था और किस जिले से निकाल करके बनाया गया था। तो इससे सारी जो तमाम चीजें हैं साथियों आज हम पढ़ेंगे। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है, कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर जो नंबर है 9919055506, आप इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ये राहुल सर का जो है नंबर रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा साथियों, हरियाणा के जिलों का गठन हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो साथियों आपको सबसे पहले मैं बता दूं, हरियाणा का जो गठन हुआ था, हरियाणा राज्य जो बना था 1 नवंबर 1966 को, तब हमारा हरियाणा राज्य भारत का 17वें नंबर का राज्य था और 18वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। जब पंजाब राज्य से अलग किया गया साथियों हरियाणा राज्य को, तो हरियाणा को केवल 34% ही हिस्सा दिया गया था और हरियाणा के शुरुआती समय पर जिलों की जो संख्या थी वो 7 ही थी प्यारे साथियों। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि शुरुआती समय पर हरियाणा के अंदर जो जिले थे वो कितने थे प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने 7 जिले थे। कितने जिले थे प्यारे साथियों? 7 जिले थे। तो याद रखना आपने 7 जिले थे गठन के समय पर, जब हमारा हरियाणा राज्य पंजाब से अलग किया गया था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है जी, 1 नवंबर 1966 को। क्लियर है? उसके बाद आपने याद रखना साथियों, आज के समय पर जो वर्तमान समय में जिलों की संख्या है वो कितनी है भाई? 22 जिले हैं हरियाणा के। ठीक है, वर्तमान में जो जिले हैं 22 जिले हैं हरियाणा के। उसके बाद देखिएगा साथियों, आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। वर्तमान में 22 जिले हैं और ट्रिक है कागज अमर है, कागज अमर है। ठीक है,
कैसे क्या बना साथियों, कैसे करनाल बना, ठीक है, कैसे क्या बना, करनाल बना। और ये जब गठन किया गया साथियों 1 नवंबर 1966 को, तब ये दूसरा बड़ा जिला था साथियों क्षेत्रफल के आधार पर। इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 7964 वर्ग किलोमीटर, ठीक है जी। उसके बाद साथियों आपने याद रखना है गैसे क्या बना, गैसे क्या बना प्यारे साथियों, गैसे बना गुरुग्राम, ठीक है, क्या बना प्यारे साथियों, गैसे गुरुग्राम बना, क्लियर है, गुरुग्राम। और जैसे क्या बना बच्चों, जैसे जींद बना। गठन के समय पर सबसे छोटा जिला था, गठन के समय पर सबसे छोटा जिला था। और इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों वो कितना है, 2712 वर्ग किलोमीटर। कितना भाई, 2712 वर्ग किलोमीटर जो है जींद जिले का क्षेत्रफल है, जिसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, हरियाणा का दिल कहा जाता है, मिल्क सिटी कहा जाता है साथियों हरियाणा के जींद जिले को। सर्वाधिक जो मुर्रा नस्ल की भैंसें जो पाई जाती हैं ये भी जींद जिले के अंदर पाई जाती हैं। और याद रखना साथियों, जींद जिले की अगर बात की जाए, जींद जिले की अगर बात की जाए तो ऐसा जिला है हरियाणा का जिसमें से किसी भी जिले का जो है विभाजन नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि जो जींद जिला है इसमें से कोई भी जो है टुकड़े नहीं किए गए हैं, इसका विभाजन नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखना साथियों आपने। उसके बाद आगे चलते हैं प्यारे साथियों, ऐसे क्या बना, ऐसे कागज अमर है, ऐसे अंबाला, ठीक है, ऐसे अंबाला। कागज हमने कंप्लीट किया, कैसे करनाल और कैसे गुरुग्राम और जैसे जींद। अब बात आती है ऐसे, ऐसे है अंबाला। सर्वाधिक आमों का उत्पादन कहां पे होता है प्यारे बच्चों, अंबाला के अंदर होता है, ठीक है जी। मैं से अगर मैं बात करूं तो मैं से महेंद्रगढ़, और गठन के समय पर दूसरा सबसे छोटा जिला था साथियों महेंद्रगढ़, जिसका जो एरिया था वो कितना था, ठीक है, तो इसमें ये मिस्टेक है, ठीक है, 34,742 ये मिस्टेक है प्यारे साथियों याद रखना आपने, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा साथियों, आगे चलते हैं हम, रैसे क्या बना, रैसे रोहतक बना, रैसे क्या बना प्यारे साथियों, रैसे रोहतक बना। और हैसे क्या बना प्यारे साथियों, हैसे हिसार बना। तो हिसार जो है ये गठन के समय पर सबसे बड़ा जिला था। गठन के समय पर सबसे बड़ा जिला कौन सा था प्यारे बच्चों, तो याद रखना है आपने, गठन के समय पर सबसे बड़ा जिला था हरियाणा का हिसार जिला। और सभी जिलों का गठन जो है उनके नामांकन और उनके संस्थापक अभी मैं आपको आगे बताऊंगा प्यारे साथियों, ठीक है। देखिएगा 22 दिसंबर 1972 भाई, 22 दिसंबर 1972, 22 दिसंबर 1972 के अंदर दो जिले बने। हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, बी से भिवानी और एस से सोनीपत, भिवानी और सोनीपत। जो भिवानी जिला है ये हिसार का कुछ भाग लिया था, रोहतक का कुछ भाग लिया था, तब ये भिवानी जिला बनाया गया था, ठीक है। अब मैं थोड़ी इसके बारे में आपको बातें बता देता हूं प्यारे साथियों। जो भिवानी जिला है ना, साल 2016 से पहले, यानी कि जब चरखी दादरी अलग नहीं हुआ था, तो उस टाइम पर 2016 से पहले सबसे बड़ा जिला होता था साथियों क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है जी, याद रखना आपने। और सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो याद रखना बच्चों आपने, सोनीपत जो है रोहतक से अलग करके एक नया जिला बनाया था, रोहतक से अलग करके नया जिला बनाया था। तो कितने टोटल कितने हो चुके हैं, 7 हमने पढ़ लिए, 2 अब ये पढ़े हैं। 22 दिसंबर 1972 को बनाए गए, तो हमने जो है टोटल 9 जिले पढ़ लिए हैं प्यारे साथियों, क्लियर है जी। उसके बाद प्यारे साथियों मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम पर, तो याद रखना आपने 1972 की बात यहां पे चली हुई है, तो याद रखना प्यारे साथियों 1972 के अंदर जो है मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का नाम है बंसीलाल, ठीक है, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री, जिनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है। और इनका जो शासनकाल रहा हरियाणा के अंदर, ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे कब से कब तक, 1967 से लेकर 1975 तक। पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने तो 1967 से लेकर 1975 तक रहे थे। और 23 जनवरी 1973 को फिर से एक अलग जिला घोषित किया गया, जिस जिले का नाम है साथियों कुरुक्षेत्र जिला, ठीक है, क्या नाम है, कुरुक्षेत्र जिला। और जो कुरुक्षेत्र जिला है ये करनाल जिले से अलग करके एक नए जिले के रूप में इसको विकसित किया गया था साथियों, एक नया जिला बनाया गया था।
ठीक है जी। तो उस टाइम पर भी जो मुख्यमंत्री थे वो कौन से थे? बंसीलाल थे। क्लियर है? बंसीलाल का संबंध की अगर बात की जाए तो बंसीलाल भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं। और कौन सा गांव है प्यारे साथियों? तो गोलागढ़। तो गोलागढ़ भिवानी से बिलोंग करते हैं बंसीलाल, और बंसीलाल के नेतृत्व में हरियाणा का जो भिवानी, सोनीपत और जो कुरुक्षेत्र जिला है इसको अलग किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है जी, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा प्यारे साथियों। उसके बाद ये क्या करेंगे, उसके बाद देखिएगा साथियों, एक सितंबर 1975 भाई, ठीक है, 1 सितंबर 1975 और 26 अगस्त 1975 दोनों डेट दे रखी हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिरसा जिला बनाया गया साथियों, सिरसा जिला बनाया गया, ये किस जिले से निकाल करके बनाया गया? तो हिसार जिले से। ठीक है, और इसकी जो ऑफिशियल डेट है साथियों, कहीं पर 26 अगस्त 1975 लिख रखा है, कहीं पर 1 सितंबर 1975 लिख रखा है। अगर दोनों आए तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो 1 सितंबर 1975 रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है? घोषणा की गई थी 26 अगस्त 1975 को, लेकिन डीसी ने जो कार्य शुरू किए थे वो 1 सितंबर 1975 के अंदर किए थे। ठीक है जी, तो याद रखना है आपने। सिरसा की अगर बात की जाए साथियों तो क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखना आपने, सिरसा है। गेहूं की टोकरी किसको कहा जाता है प्यारे साथियों? गेहूं की टोकरी किसको कहा जाता है? सिरसा जिले को कहा जाता है। और जो सिरसा जिले का वर्तमान में क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 4277 किलोमीटर स्क्वायर। तो 4277 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये सिरसा जिले का क्या रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा प्यारे साथियों। उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद देखिएगा साथियों, फरीदाबाद की अगर बात की जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? औद्योगिक नगरी बोलते हैं। और किस जिले से अलग किया गया था? ये गुरुग्राम जिले से। ठीक है, किस जिले से अलग किया गया था प्यारे साथियों? गुरुग्राम जिले से इसको जो है अलग किया गया था। ठीक है जी, उसके बाद आपने याद रखना साथियों, उस टाइम पर जो मुख्यमंत्री थे उस मुख्यमंत्री का नाम था भजन लाल। ठीक है, क्या नाम था? भजन लाल। हरियाणा का सिरमौर किसको कहा जाता है? चौधरी भजन लाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्यारे साथियों? चौधरी भजन लाल को कहा जाता है। बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है साथियों। ठीक है, और याद रखना है साथियों, उसके बाद मैं बात करता हूं यहां पे 15 अगस्त 1995 की। तो 15 अगस्त 1995 में एक जिला बनाया गया, उस जिले का नाम है साथियों पंचकुला। क्या नाम है प्यारे साथियों? पंचकुला। और पंचकुला का जो गठन किया गया था ये 1995 के अंदर किया गया था 15 अगस्त के दिन। और याद रखना साथियों, किस जिले से निकाल करके बनाया गया था? तो अंबाला जिले से जो है निकाल करके बनाया गया था। कौन सा जिला? तो पंचकुला जिला भाई। ठीक है, 1 नवंबर 1989 वाले मैं थोड़ा आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद देखो साथियों, उसके बाद देखिएगा, फतेहाबाद की अगर बात की जाए, झज्जर और फतेहाबाद की अगर बात की जाए, ये 15 जुलाई 1972 के अंदर बनाए गए थे। ठीक है, 15 जुलाई 1972 के अंदर 2 जिले बने नए, एक तो फतेहाबाद और दूसरा क्या है? झज्जर। जो फतेहाबाद जिला बनाया गया था ये हिसार से अलग करके बनाया गया था प्यारे साथियों। किस जिले से निकाल करके? हिसार से निकाल करके फतेहाबाद जिले का गठन किया गया था। और रोहतक से निकाल करके कौन सा जिला बनाया गया था प्यारे साथियों? जिसको आज के समय पर हम क्या बोलते हैं? शहीदों का शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? शहीदों का शहर बोलते हैं। और याद रखना है साथियों आपने, झज्जर जिला जो है रोहतक जिले से निकाल करके बनाया गया था। क्लियर है जी? उस टाइम पर हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? बंसीलाल थे। कौन थे प्यारे साथियों? बंसीलाल जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बंसीलाल हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। कब से कब तक? 1967 से लेकर 1975 तक बने थे। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 1986 से लेकर 87 तक रहे थे, 1 साल ही। उस तीसरी बार जो मुख्यमंत्री थे बने थे 1996 से लेकर 1999 तक रहे थे। तो याद रखना साथियों, ये बात कब की है? ये बात है 1997 की। तो याद रखना है 1996 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे बंसीलाल। तो याद रखना प्यारे साथियों आपने, बंसीलाल के नेतृत्व में फतेहाबाद और झज्जर जिले को अलग किया गया साथियों। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका है। दुम्मा ठा दो जुमा भाई। ठीक है, दुम्मा ठा दो, शेर का शेयर कर दो भाई, सारे भाई याद हो रहा है, या क्लास जरूर पूछाइयो। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद 4 अप्रैल 2005, 4 अप्रैल 2005, 2016 में इसका नाम था नू। उससे पहले हम क्या जानते थे? मेवात के नाम से जानते थे। क्या नाम से, किस नाम से जानते थे? मेवात।
मेवात क्यों बोला जाता है? क्योंकि मेव जाति के लोग रहते हैं यहाँ पे। कौन सी जाति प्यारे साथियों? मेव जाति। और इससे पहले इसका जो नाम था वो क्या था? सत्यमेवपुरम। ठीक है, क्या नाम था? सत्यमेवपुरम। ठीक है, तो सत्यमेवपुरम के नाम से जानते थे। और जो सत्यमेवपुरम रखा गया था ये महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था। महात्मा गांधी सत्य के रास्ते पर चलते थे, इसलिए इसका जो नाम रखा गया वो सत्यमेवपुरम रखा गया था प्यारे साथियों। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से समझना चाहोगे तो MEWAT मेवात 1 2 3 4 5 2005। क्लियर है? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। क्लियर है जी? उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, मेवात हो चुका है। और कौन से जिले से निकाल करके बनाया गया प्यारे साथियों, ये भी हम पढ़ लेते हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद से। गुरुग्राम और फरीदाबाद में, यहां से आप देखोगे मैप तो इस एरिया में आपको जो जिला दिखाई देगा वो नू जिला दिखाई देगा। ठीक है, नू जिला। और नू जिले से जो सीमा लगती है वो गुरुग्राम की लगती है साथियों। तो याद रखना, गुरुग्राम और फरीदाबाद से अलग करके एक नया जिला बनाया गया जिस जिले का नाम है साथियों मेवात। कब बनाया गया? 2005 के अंदर बनाया गया। और उस टाइम पर हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे प्यारे साथियों? उस टाइम पर हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जन्म लिया है। और इनका जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1947 को हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जन्म लेने वाले मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और याद रखना साथियों, जो मनोहर लाल खट्टर हैं इनका जन्म कब हुआ? 1954 के अंदर हुआ। दोनों ही रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं प्यारे साथियों। तो यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं भाई। अब देखो भाई, पलवल जिला 2005 के अंदर कौन सा जिला बनाया? मेवात जिला बनाया। अब मेवात क्या हो गया? पल में बदल गया। क्या हो गया भाई? पल में बदल गया। और फरीदाबाद से अलग करके एक पलवल जिला बनाया गया। हरियाणा का 21वां जिला बनाया गया। कब बनाया गया मेरे प्यारे साथियों? 15 अगस्त 2008 को। 15 अगस्त 2008 को याद रखना आपने। और उस टाइम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। याद रखना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2004 से लेकर 2009 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 2009 से लेकर 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद मैं बात करता हूं मनोहर लाल खट्टर 2014 से लेकर 2019 तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 19 से लेकर 2024 तक। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो है लगभग 9 महीने पहले अपना पद छोड़ दिया है। अब वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं वो है नायब सैनी। और नायब सैनी कहां से सांसद है? तो याद रखना आपने, नारायणगढ़ इनकी जो है विधानसभा सीट रहेगी साथियों। और अंबाला जिले से बिलोंग करते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो याद रखना साथियों, हरियाणा के अंबाला जिले से बिलोंग करते हैं नायब सिंह सैनी। और याद रखना साथियों, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है जिलों की। तो पलवल जिला जो बनाया गया था ये साल 2008 के अंदर बनाया गया था। और कौन सी डेट थी प्यारे साथियों? 15 अगस्त थी। ठीक है जी, 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा आगे ट्रिक देखिएगा कृपया, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। प्यारे साथियों, इन जिलों का जो गठन किया गया था वो 1 नवंबर 1989 को किया गया था। 1 नवंबर 1989 को किया गया था। ठीक है, और 1 नवंबर 1989 को इनका 4 जिलों का गठन किया गया था। अब मैं बता देता हूं कौन सा जिला। कैथल जिला जो है ये किस जिले से निकाल करके बनाया गया था? कुरुक्षेत्र से। रेवाड़ी जिला जो है महेंद्रगढ़ से निकाल करके बनाया गया था प्यारे साथियों। पानीपत जिला जो है ये करनाल जिले से निकाल करके बनाया गया था। और जो यमुनानगर जिला है ये अंबाला से अलग किया गया था, अंबाला जिले से निकाल करके बनाया गया था प्यारे साथियों। ठीक है जी, आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे प्यारे साथियों। ठीक है जी, उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे पानीपत जिले की। थोड़ा हाँ अगर आपको डाउट हो तो मैं उसको डाउट को क्लियर कर देता हूं।
24 जुलाई 1991 को जो है पानीपत जिले का दर्जा समाप्त कर दिया था, पानीपत को करनाल में वापिस से मिला दिया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखोगे। और उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे? उस टाइम पर मुख्यमंत्री थे चौधरी भजनलाल। मैंने आपको बताया बिश्नोई समाज का सिरमौर किसको कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को कहा जाता है प्यारे साथियों। तो ये था हरियाणा के जिलों का सामान्य परिचय, जिलों का गठन, कौन सा जिला कब निकाल करके बनाया गया था, डेट सारी की सारी साथियों मैंने आपको बताई। और उस टाइम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे ये भी मैंने आपको बताया। प्यारे साथियों, कल से हम जो है हरियाणा के जिलों का दर्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी साथी हमारे चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आरजेएम स्टडी एकमात्र ऐसा चैनल है साथियों जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस प्रोवाइड करवा रहा है और बिल्कुल डिटेल से पढ़ने का काम करेंगे, ब्रीफली पढ़ने का काम करेंगे। अगर आपको हरियाणा जीके पढ़नी है, 25% हरियाणा जीके आती है साथियों हरियाणा के प्रत्येक एग्जाम के अंदर, तो आप जुड़े रहिएगा आरजेएम स्टडी के ऊपर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।